जरूर तुम्हें किसी ने कहा होगा। और तुम चाहती क्या हो? सारे मोहल्ले के सामने, मेरी बरादरी में मेरी नाक कटवाना चाहती हो? चाहती हो कि मैं किसी के सामने सर उठा के चल ना सकूं? ऐसे कैसे कर सकती हो कि किसी गैर को बुला के मेरे घर में बिठा दो और मेरी बेटी को बुला के उनके सामने बिठा दो? इस तरह किसी अजनबी लड़के को बेटी दिखाना, ये क्या कर रही हो? ये हमारे घरों में होता है? नहीं मंसूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? यही तो पूछ रहा हूं, यही पूछ रहा हूं कि क्यों किया तुमने ऐसा? बेवकूफ औरत, अकल क्या तुम्हारी घास चरने चली गई थी? समझ गई, शमीम भाभी ने जरूर उल्टा सीधा कह के ना आपके कान भर दिए, इसलिए आप इतने गुस्से में हैं। सीधा ऊपर बुलाने का मकसद यही था उनका। अरे तुम उनका छोड़ो ना, तुम अपना मकसद बताओ। तुम क्या चाहती हो? तुम ये बताओ, क्यों बुलाया तुमने उन लोगों को? और अगर बुलाया ही था तो मुझे नहीं बता सकती थी? मुझे नहीं बुला सकती थी? मैंने किसी को नहीं बुलाया है। आप पहले मेरी बात तो सुने, तब समझेंगे ना। आप तो सीधा ऊपर चले गए। अरे तो फोन नंबर भूल गई हो मेरा? फालतू बातों के लिए तो 50-50 बार फोन कर लेती हो, और इतनी जरूरी बात के लिए फोन नहीं किया, क्यों? माफ कर दे, हो गई गलती मुझसे। ख्याल नहीं आया, वरना जरूर कर देती। ख्याल नहीं आया? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी की शादी कब और किससे होगी, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा, तुम नहीं। अब्बू प्लीज, आप दोनों मेरी वजह से मत लड़े। तुम बीच में मत बोलो, तुम जाओ यहां से। अम्मी ने किसी को नहीं बुलाया था अब्बू, आप एक बार उनकी बात तो सुन ले। तुम तो अपने कमरे में जाओ, मैं कह रहा हूं, जाओ। अरे जाओ ना बेटा। अब आप मेरी बात सुनेंगे? सुनाओ। राहत आपा याद है आपको? कौन? वही जिन्होंने विरसा को कुरान पढ़ाया था। वो आई थी और उनके साथ उनकी कोई मिलने वाली आई थी। बस वो तो घर में एक छोटा सा हादसा हो गया, तो इसी वजह से उनके बेटे को अंदर बुलाना पड़ा। क्या मतलब है? कैसा हादसा? उसको अब आप छोड़े। हाँ, वो लोग विरसा का रिश्ता मांगने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें साफ लफ्जों में बता दिया था कि विरसा की शादी का फैसला सिर्फ उसके अब्बू करेंगे, और अब वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप पहले ही घर आ जाते तो मैं आपको ये बात खुद बताती, लेकिन आपको तो वो है ना भाभी बताने वाली। ठीक है, तुमने बता दिया मुझे, अब मेरी भी सुन लो। मेरी तरफ से साफ इनकार है। मैं आपके लिए खाना गर्म करके लगा रही हूँ, आप चेंज कर आ जाइए खाने के लिए। फिर भी यार कुछ तो बताना। क्या बताऊं? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो बहुत खूबसूरत है। जानते हैं, इसे मिलने से पहले मुझे ये लव एट फर्स्ट साइट ऐसा लगता था सिर्फ फिल्मों में ही होता है, लेकिन भाई तो बिजनेसमैन है ना, दिमाग वाला आदमी, इसलिए तो जरा दिल की बातों को ना थोड़ा हल्का लेता रहा। शायद ये भी हो सकता है कि पहले ऐसा कोई मिला ना। अच्छा ये बता कि उधर भी सेम फीलिंग है या उधर? हाँ उधर भाई, जहां तुम अपना दिल दे आए हो, वहां से भी कोई खैर खबर लानी थी कि नहीं? था नहीं यार, मैंने तो उससे कुछ पूछा ही नहीं, बल्कि मेरी उससे बात ही नहीं हुई। तो कौन सा मसला है? अभी फोन उठाओ, उसको कॉल करो, नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास। यार क्या मतलब? ओ भाई तुम्हारी उससे शादी होने वाली है, तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? मेरे घर वालों के पास होगा, उनसे मांग ले, मगर शायद बुरा लगे। सॉरी, मुझे तो तुम पे तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। हंस लो बेटा, ये दिन है तुम्हारे हंसने। अच्छा लिसन, आप यूं करो, उसका फेसबुक अकाउंट तो होगा ना, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट पे। नहीं यार, चीप लगेगा। अभी तो कोई बात ही नहीं हुई और मैं डायरेक्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं, वो भी फेसबुक पे? नहीं। लो भाई तू तो क्या काम से। भाई हमने तो सुना था कि प्यार में इंसान के औसान खता हो जाते हैं, आज तो हमने देख लिया।
अब्बू एक बात कहूँ आपसे? ना हो गुस्सा। आज से पहले मैंने आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। वाकई कुछ ज्यादा हो गया था? बहुत। अच्छा। अब सॉरी बट अब तुम्हारी अम्मी गलती से भी गलती नहीं करेगी। देखो मेरा गुस्सा को नाजायज नहीं था बेटा। आजकल कौन सा जमाना है जिसका दिल चाहा मुंह उठाया और आपने उसको घर में बुला के बिठा दिया। मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यही बात आप अम्मी को प्यार से भी समझा सकते थे ना। अब बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मेरा मूड ऑफ है अभी भी। तुम नाराज हो अभी भी? अगर आप ऊपर जाने के बजाय इधर आ जाते तो ये ना होता। ये सलाद ले लीजिए, गुस्से में काटना भूल गई थी, फिर याद आया कि आप तो सलाद के बगैर खाना नहीं खाते। शुक्रिया। ला बेटा, दो मुझे। थोड़ी दाल दे, दाल। थैंक यू। तुम्हें क्या जरूरत थी मंसूर से ये सब कुछ कहने की? अरे वो मेरे बेटे को धुतकार कर चले गए। तुम्हें क्या लगता है मैं खामोश बैठी रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी? जीना हराम कर दूंगी मैं उनका। उन दोनों मियाँ बीवी में फूट डलवा कर, उनकी लड़ाई करवा कर तुम्हें क्या हासिल होगा? मुझे कुछ हासिल होना भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे कुछ चाहिए। बस मुझे ठंड पड़ रही है। तुम्हारा तो हर काम अकल से पैदल होता है। कहीं तुमने अपने बेटे से फिर कोई झूठ तो नहीं बोल दिया? उसे नई कोई उम्मीद तो नहीं दिला दी? अरे तुम्हें अपने बेटे का क्या पता? तुम तो सुबह जाते हो और रात को वापस आते हो। पूरा भूत है, भूत। जब उसे इस बात का पता चलेगा ना कि विरसा ने इनकार कर दिया है, तो जीना हराम कर देगा वो लड़का मेरा। बस इसलिए मैंने उससे झूठ बोला है कि मंसूर ने अपनी माजरत वापस ले ली और सोच के जवाब देगा। क्या बातें कर रही हैं आप लोग? अरे तू कब आया बेटा? मंसूर चाचा ने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। अरे नहीं, मैं तो तुम्हारे अब्बा को झूठ नहीं बोले, मैंने अभी अपने कानों से सुना है। अरे मैंने ही इनसे कहा है कि आदिल वाली बात जरा पुरानी हो जाए तो फिर हम विरसा और फरमान की मंगनी और शादी धूमधाम से कर देंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और अम्मा तुम मुझे झूठे दिलासे देती रही, और अब्बा तुमने भी नहीं बताया मुझे। अगर बता भी देते, रुक जाओ, तो तुम क्या कर लेते हैं? तुमने कौन सा इस ना को हाँ में बदल देना था? देख बेटा, अभी भी बात हमारे हाथ में है। मैं और तेरा अब्बा मंसूर के हाथ पांव जोड़ लेंगे, उसकी मिन्नत समाजत कर लेंगे, लेकिन तू भी तो किसी काम धंधे पे लग। अरे नहीं होता काम धंधा मुझसे, मैं कितनी दफा बोलूं आपको? चाचू को इस तरह मुझे इनकार नहीं करना चाहिए था। मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। सुनो, कहाँ जा रहे हो? ये इस लड़के को जाओ जाओ संभालो अपने सपूत को, मुसीबत को। फरमान बेटा, इसीलिए कह रही बात तो सुन मेरी। सुनता है तुम्हारी बात।